अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.4 का इंट्रोडक्शन। अब तक हम लोगों ने पढ़ा है एक्सरसाइज 8.1, 8.2 एंड 8.3। वो सब तो मतलब समझ जाइए कि बाबू क्वेश्चन था। मेन आपका है 8.4, ठीक है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको हम लोग पूरा डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 8.4 में 3 फार्मूला यूज होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है जी, सेक स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इस लेक्चर में हम लोग ये डिराइव करेंगे कि ये फार्मूला आया कहाँ से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एक्सरसाइज 8.4 जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पिछले जो एक्सरसाइज थे वो तो एकदम हल्के थे, ठीक है। ये थोड़ा सा फास्ट है, लेकिन इसको हम तोड़ तोड़ के एकदम हर एक सवाल पूरा क्या ब्रेक करके पढ़ेंगे। चलिए इस टॉपिक का नाम है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। त्रिकोणमितीय तो समझ रहे हैं आप क्या है। सर्वसमीकाएं देखिए क्या होता है, ठीक है। सर्वसमीका क्या होता है समझिए। एक चीज होता है इक्वेशन, इसको बोलते हैं समीकरण, और एक चीज होता है सर्वसमीका, सर्वसमीका, ठीक है। आइडेंटिटीज लिखा हुआ है। चलिए अब इक्वेशन क्या होता है और सर्वसमीका क्या होता है, आइडेंटिटीज, वो हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। मैथ का वैसा स्टेटमेंट जिसमें बराबर का निशान लगाओ उसको हम लोग इक्वेशन कहते हैं। जैसे मान चलिए x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, ठीक है। और इक्वेशन में क्या होता है, देखो इसको बोलते हैं वेरिएबल, इसको बोलते हैं चर या वेरिएबल। इक्वेशन में क्या होता है, चर के किसी खास मान के लिए ही LHS और RHS क्या होता है, बराबर होता है। अब बताइए मैं x की जगह 1 रख दूंगा अगर, तो क्या LHS RHS के बराबर आ जाएगा? 3 और 1 4, 4 5 के बराबर होगा? नहीं। मैं x की जगह 2 रखूंगा तभी LHS और RHS क्या होगा, बराबर होगा। दुनिया का और कोई वैल्यू पता है आपको x का जिससे LHS RHS के बराबर हो जाए? नहीं। x इज इक्वल टू सिर्फ 2 ही पे, यहाँ 2 रखूंगा तो 2 और 3 5, 5 के बराबर आ रहा है। तो x इज इक्वल टू 2 पे LHS RHS क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। और कोई वैल्यू नहीं पता है हमको x का जिससे LHS RHS के क्या आ जाए, बराबर आ जाए। तो वैसा इक्वेशन, मैथ का वैसा स्टेटमेंट जिसमें बराबर का निशान लगा हो, ठीक है, उसको इक्वेशन बोलते हैं। और इक्वेशन जो होता है चर के किसी खास मान के लिए ही LHS RHS के क्या होता है, बराबर होता है। जबकि सर्वसमीका देखिए क्या होता है, ये भी एक इक्वेशन ही होता है। सर्वसमीका भी क्या होता है, एक इक्वेशन ही होता है। जैसे मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। ये दोनों बराबर हैं तो इक्वेशन तो दिख रहा है, ठीक है। तो सर्वसमीका भी एक इक्वेशन ही होता है, लेकिन इसमें देखिए फ़र्क क्या है। वैसा इक्वेशन जिसमें चर के किसी भी मान के लिए, वेरिएबल के किसी भी मान के लिए LHS और RHS क्या हो, बराबर हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वसमीका बोलते हैं। कोई बच्चा बोलेगा सर मैं तो x इज इक्वल टू 2 रखूँगा। देखिए x इज इक्वल टू 2 भी रखेंगे तो LHS RHS के बराबर आ जाएगा। x इज इक्वल टू 3 भी रखेंगे तो LHS RHS के बराबर आ जाएगा। x इज इक्वल टू 1 भी रखेंगे इस वाले में तो LHS RHS के बराबर आ जाएगा। चलिए चेक करते हैं। 2 और 2 4, और 2 में से 2 गया 0। इधर क्या है, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4, 4 गुने 0 0, और 4 में से 4 गया 0। x इज इक्वल टू 2 पे LHS RHS के बराबर आ जा रहा है। कोई बच्चा बोलेगा नहीं मैं तो x इज इक्वल टू 3 रखूँगा। चलो 3 और 2 5, और 3 में से 2 गया 1, 3 का स्क्वायर 9, और माइनस 4, 5 एक कम 5, 9 में से 4 गया 5, अभी भी बराबर आ रहा है। कुछ भी, ठीक है, आप x का कुछ भी वैल्यू रखिए LHS RHS के क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो वैसा इक्वेशन जो चर के किसी भी मान के लिए क्या हो, LHS RHS के बराबर हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, सर्वसमीका बोलते हैं। तो सर्वसमीका से आप लोग घबराइएगा नहीं, ठीक है। लास्ट में इसको फिर डिफाइन कर दिया जाएगा। जैसे मैंने कहने का मतलब देखिए क्या, यहाँ थीटा है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब थीटा का मान आप कुछ भी रखिए, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है। साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री बराबर क्या होगा, 1 होगा,
ठीक है। साइन 45 या कॉस 45 का मान आपको पता है, घर पे जाके घर पे क्या मतलब आप कॉपी लेके बैठे हुए हैं तो निकाल के देख लीजिएगा, साइन स्क्वायर 45 डिग्री या प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान 1 आ रहा है कि नहीं, या साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान 1 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। वैल्यू रख दीजिएगा, साइन 45 का मान 1/2, कॉस 45 का मान भी 1/2, उसका स्क्वायर उसका भी स्क्वायर, फिर जोड़िएगा देखिए 1 आ जाएगा। हम लोग को 10th क्लास में 0 से लेकर 90 तक पढ़ना है, तो अब आपको 90 क्रॉस नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं उसके प्रूफ की तरफ। इसको आप नोट करिए, इक्वेशन क्या होता है, सर्वसमीका क्या होता है। तो चलिए जी बढ़ते हैं हम प्रूफ की तरफ। सबसे पहले प्रूफ करेंगे इसको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कहाँ से आया, ठीक है। चलो जी, मान लीजिए मैंने एक समकोण त्रिभुज ले लिया, राइट एंगल ट्रायंगल, इसका नाम भी दे देता हूँ ए बी और सी। राइट एंगल कहाँ पे है, एंगल बी पे है। इस वाले एंगल को हम मेन एंगल मान के चल रहे हैं, ठीक है। एंगल ए को मान लीजिए ये क्या है, ये थीटा है, क्या है, ये थीटा है, ठीक है। मेन एंगल हमारा ये है। तो जो मेन एंगल होता है उसके सामने वाला क्या होता है, मेन एंगल के सामने वाला लंब, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है, कर्ण, और जो बच गया वो क्या होता है जी, आधार, ठीक है। चलिए इस समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है बराबर होता है किसके, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के, होता है ना जी। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है किसके, कर्ण के स्क्वायर के, ठीक है। ये तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है क्या, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए लंब का स्क्वायर, लंब यहाँ पे क्या है जी, लंब है हमारा BC, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, BC का स्क्वायर प्लस आधार, आधार क्या है यहाँ पे AB, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है यहाँ पे AC, तो हम लोग कर्ण की जगह क्या लिख सकते हैं, AC का स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, क्या मान लीजिए जी, इक्वेशन 1। अब देखिए मुझे ये वाला चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इक्वेशन 1 में एक बार AC से भाग देंगे, AC के स्क्वायर से, ठीक है, तो ये वाला चीज़ आ जाएगा। फिर उसी तरह इक्वेशन 1 में हम लोग एक बार BC से भाग देंगे तो उसमें से एक आ जाएगा। फिर इक्वेशन 1 में ही एक बार AB के स्क्वायर से भाग देंगे तो ये वाला चीज़ आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे क्या हो रहा है। समीकरण 1 में AC के स्क्वायर से भाग करने पर, तो चलिए इसमें भाग देते हैं। अब देखो जी ये समीकरण 1 है, भाग देंगे तो भाई इक्वेशन है तो दोनों साइड भाग करना पड़ेगा, सिर्फ एक साइड से भाग करने से काम हमारा नहीं चलेगा। तो ये क्या है, BC का स्क्वायर बटा में AC का स्क्वायर बराबर बराबर नहीं प्लस, फिर AB का स्क्वायर अब बटा में AC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर बटा में AC का स्क्वायर, ठीक है। इस इक्वेशन में हम क्या किए हैं, बस सिर्फ कर्ण के स्क्वायर से भाग दे दिए हैं, ठीक है, और कुछ नहीं किए। बात समझ में आ रही है। ये जो इक्वेशन बड़ा हमारा पाइथागोरस थ्योरम से, इसमें हम सिर्फ क्या किए हैं, कर्ण के स्क्वायर से भाग दिए और कुछ नहीं। देखो जी AC के स्क्वायर से AC का स्क्वायर कितना बार में कट गया, एक बार में। अलजबरा का बड़ा मशहूर एक चीज़ है कि x स्क्वायर बटा में y स्क्वायर है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x बटा में y का होल स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर अंदर आएगा अगर तो इस पे भी आएगा, इस पे भी आएगा, फिर वही चीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, BC बटा में AC का होल स्क्वायर, स्क्वायर दोनों पे है तो दोनों को एक साथ लेके पूरे का स्क्वायर दे रहे हैं और कुछ नहीं। इसको कैसे लिख सकते हैं, AB बटा में AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया, 1। अब आपको इतना तो याद होगा, वो लाल बट्टा में कक्का वाला, लाल बट्टा में कक्का याद होगा ना जी, लाल बट्टा में कक्का।
ये क्या होता है, साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टैन होता है, ये कॉट होता है, ये हमारा सेक होता है, ये हमारा कॉसेक होता है। ठीक है, बीसी बटा में एसी, बीसी बटा में एसी, लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण क्या देता है हमको, देखिए जो लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण क्या देता है, साइन, क्या देता है जी, साइन। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस पूरे बात को क्या लिख सकते हैं, साइन, मेन एंगल हमारा थीटा है ना, तो साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ए बी बटा में ए सी, ए बी बटा में ए सी, अरे आधार बटा में कर्ण क्या देता है हमको, आधार बटा में कर्ण देता है कॉस, देख लीजिए आधार बटा में कर्ण क्या देता है जी, कॉस। और ये मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में पहला लेक्चर में पूरा डिटेल्स में पढ़ाया हुआ। ठीक है, तो ये हमारा क्या लिखा हुआ है, कॉस, मेन एंगल थीटा है ना, तो कॉस थीटा का स्क्वायर बराबर में 1, ये स्क्वायर अंदर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर अंदर आएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से पता चला क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1, क्या होता है 1। तो ये फार्मूला जो था प्रूफ हो गया। अब देखो जी, यहाँ जो थीटा है ना, ये जो थीटा है ना, थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहेगा, तो 0 डिग्री के बराबर या उससे बड़ा और 90 डिग्री के बराबर या उससे छोटा। ये फार्मूला जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसमें थीटा जो है एंगल है कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 डिग्री से 0 डिग्री के बराबर या उससे बड़ा और 90 डिग्री के बराबर या उससे छोटा। बात समझ में आ रही है, यानी ये थीटा का हमारा क्राइटेरिया, आपको 10th क्लास में 0 से 90 तक ही पढ़ना है। बात समझ में आ रही है ना, तो इसको आप नोट करिए। अब हम प्रूफ करेंगे सेकेंड वाला। चलिए एक बार क्या किया मैंने, इस समीकरण में AC के स्क्वायर से भाग दिए, चलिए अब AB के स्क्वायर से भाग दे रहे हैं एक बार, इससे पहले वाले में कर्ण से भाग दिए, अभी हम आधार से भाग देंगे। समीकरण 1 में AB के स्क्वायर से भाग देने पे, इससे पहले वाले में मैंने AC के स्क्वायर से भाग दिया है, अब AB के स्क्वायर से भाग दे रहे हैं। समीकरण 1 में AB के स्क्वायर से भाग करने पर, ठीक है, चलिए भाग करते हैं, दोनों तरफ भाग करना पड़ेगा क्योंकि इक्वेशन में दोनों साइड सेम काम किया जा सकता है। ठीक है, चलो जी, BC का स्क्वायर बट्टा में AB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर बटा में AB का स्क्वायर, इससे भाग देना है दोनों तरफ, और AC का स्क्वायर बटा में AB का स्क्वायर। ये AB का स्क्वायर से AB का स्क्वायर तो एक बार में कट गया। ठीक है, BC का स्क्वायर बटा में AB का स्क्वायर, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, BC बटा में AB का होल स्क्वायर प्लस 1 है तो 1 है बराबर, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो AC बटा में AB का होल स्क्वायर। ठीक है, BC बटा में AB, BC बटा में AB, लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार क्या देता है हमको, tan, तो ये क्या एक्चुअल में क्या है, ये tan थीटा है, tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर AC बटा में AB, AC बटा में AB, AC बटा में AB, कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा में आधार क्या देता है हमको, सेक देता है, क्या देता है जी, सेक, सेक थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये स्क्वायर अंदर आएगा तो ये क्या हो जाएगा जी, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर में, ये स्क्वायर अंदर आएगा तो सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से एक फार्मूला निकल के आया क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है जी, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ थीटा का देखिए कंडीशन क्या होगा, tan और सेक 90 डिग्री पे नॉट डिफाइन होता है, tan और सेक 90 डिग्री पे क्या होता है, अपरिभाषित होता है, तो ये जो थीटा होगा 90 डिग्री से छोटा होगा, 90 डिग्री के बराबर नहीं हो सकता है, 90 डिग्री के बराबर नहीं हो सकता है क्योंकि tan और सेक 90 डिग्री पे क्या होता है, अनडिफाइन होता है, तो ये जो थीटा होगा 90 डिग्री से छोटा होगा और 0 डिग्री के बराबर या उससे बड़ा होगा। ठीक है, ये जो थीटा का कंडीशन है 0 डिग्री के बराबर या उससे बड़ा और 90 डिग्री से हमेशा क्या होगा, यहाँ पे छोटा होगा। ठीक है, क्योंकि tan और सेक जो होता है 90 डिग्री पे क्या होता है, परिभाषित नहीं होता है, तो इसलिए ये 90 डिग्री के बराबर तो नहीं हो सकता है, ये थीटा का क्या है, कंडीशन है, इसको नोट करिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड प्रूफ की तरफ। अब हमारा जो है बाकी रह गया किससे भाग देना, सिर्फ BC के स्क्वायर से। ठीक है,
AC से भाग, कर्ण से हम लोग भाग दे चुके हैं, आधार से भी भाग दे चुके हैं, अब लंब से भाग देना है। समीकरण 1 में दोनों तरफ BC के स्क्वायर से भाग देने पर, BC के स्क्वायर से भाग देने पर या भाग करने पर, ठीक है। चलिए भाग दीजिए दोनों तरफ, BC का स्क्वायर बटा में BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर बटा में BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर बटा में BC का स्क्वायर। समीकरण के दोनों साइड आप सेम काम कर सकते हैं, तो दोनों साइड हम क्या किए हैं, BC के स्क्वायर से भाग दिए हैं। चलो जी, ये BC के स्क्वायर से BC का स्क्वायर एक बार में कट गया। चलिए ये क्या बचा, ये 1 हो गया। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो AB बटा में BC का होल स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते हैं, AC बटा में BC का होल स्क्वायर। 1 का 1 प्लस AB बटा में BC, AB बटा में BC, आधार बटा में लंब क्या होता है, कॉट होता है। देख लीजिए, आधार बटा में लंब क्या होता है जी, कॉट होता है। तो ये क्या लिखा हुआ है, कॉट थीटा, मेन एंगल थीटा है, इसी से हम लोग लंब आधार डिसाइड किए हैं। तो कॉट थीटा का स्क्वायर बराबर AC बटा में BC, AC बटा में BC, कर्ण बटा में लंब, कर्ण बटा में लंब क्या होता है, देखिए कर्ण बटा में लंब कौशिक होता है। क्या होता है जी, कौशिक, कौशिक थीटा का स्क्वायर। अब देखिए 1 प्लस ये स्क्वायर अंदर रहता है, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये स्क्वायर अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये कौशिक स्क्वायर, यहाँ कौशिक थीटा जी, सी छूट गया था, कौशिक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से एक फॉर्मूला निकल गया, क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कौशिक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कौशिक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ थीटा का जो कंडीशन है वो देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक होगा। यहाँ जो थीटा है ना, इस फार्मूला में थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा। तो देखिए आप 8.2 में एंगल वाला जो पढ़े हैं उसमें जाके देखिएगा टेबल में, कौशिक थीटा और कॉट थीटा, कौशिक और कॉट 0 डिग्री पे अपरिभाषित होते हैं, मतलब 0 डिग्री पे ये परिभाषित नहीं है। तो 0 डिग्री के बराबर तो नहीं होगा भाई, ये जो थीटा है यहाँ पे 0 डिग्री से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, और 90 डिग्री के बराबर या उससे छोटा, लेकिन 0 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा। 0 डिग्री के बराबर नहीं हो सकता ये, क्यों, क्योंकि कौशिक और कॉट जो होते हैं 0 डिग्री पे अनडिफाइन होते हैं, अपरिभाषित हो सकते हैं, परिभाषित ही नहीं हो सकता, ठीक है। इसीलिए यहाँ थीटा का कंडीशन क्या हो गया, 0 से बड़ा और 90 के बराबर या उससे छोटा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसी में हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा आगे की तरफ, ठीक है। इसको आप लोग नोट करिए। अब देखिए जी, हमारा मेन 3 फार्मूला ये है, ठीक है। अब इन तीनों से बहुत सारे फार्मूले निकलेंगे, ठीक है। आपको सिर्फ मेन यही तीनों याद रखना है, लेकिन इन तीनों से बहुत सारे फार्मूले निकलेंगे। जैसे देखिए, साइन स्क्वायर थीटा को अगर मैं यहीं रहने दूँ, साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दूँ, तो कॉस स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला ये निकल गया इसी से। या अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दूँ, तो उधर पहले से बैठा हुआ है 1, ये साइन स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला ये निकला कि नहीं, फार्मूला से फार्मूला बहुत सारा निकलेगा, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इस वाले को साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दीजिए, एक लिखिए चाहे एक का स्क्वायर लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं, ये भी फार्मूला निकला। बात समझ आ रही है ना। इससे भी एक फार्मूला निकल सकता है हमारा, क्या निकल सकता है, कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दीजिए, एक को हम लोग लिख सकते हैं एक का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार जोड़ते हैं ए प्लस बी और एक बार क्या करते हैं, घटाते हैं ए माइनस बी। तो फार्मूला से फार्मूला बहुत सारा निकलने वाला, ठीक है। लेकिन आपको मेन क्या याद रखना है, ये वाला, ठीक है। यहाँ से भी बहुत सारा फार्मूला निकलेगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा है, तो 1 को यहीं रहने दीजिए, इस टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दीजिए, उधर पहले से बैठा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस टेन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से एक फार्मूला ये निकल गया। बस समझ यार, ये फार्मूला से फार्मूला बहुत सारा निकलेगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो जी 1 का 1, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है ना, मतलब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना जी, सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये 1 का 1 रहने दीजिए, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी
और इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। देखो जी, अब सेक थीटा प्लस टेन थीटा को यहीं रहने दीजिए, ये चीज़ गुना में है, इधर आएगा तो किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यहाँ से एक फार्मूला ये निकल कर आ गया। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस चीज़ को यहीं रहने दीजिए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा को यहीं रहने दीजिए, ये चीज़ गुना में इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, ये एक इधर पहले से बैठा हुआ है, ये चीज़ गुना में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो बहुत सारा फार्मूला है, ठीक है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक बटा में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा, एक बटा में सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो फार्मूला से फार्मूला बहुत सारा निकलेगा, ठीक है। आप बहुत सारा फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, लेकिन मेन आपको क्या याद रखना है, ये वाला और ये वाला। यहाँ से भी बहुत सारा फार्मूला निकलेगा। देखिए 1 को यहीं रहने दीजिए, ये कॉट स्क्वायर थीटा इधर है, उसको उधर भेज दीजिए, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, उधर पहले से बैठा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। बस समझ आ रही है। फिर इसको इसी तरह ड्राइव करिए, बहुत सारा निकलेगा, ठीक है। तो आपको मेन क्या याद रखना है जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो बाकी इस वाले में आप ड्राइव करिएगा, जाके अपना घर कॉपी लेके आराम से बैठिएगा, फार्मूला से फार्मूला निकालते रहिएगा, ठीक है। देखिए 10th क्लास के लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सरसाइज 8.4 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बात समझ आ रही है। इसलिए इसका फार्मूला जो है ड्राइव करना बहुत ज़रूरी था। आपको मेन ये तीनों फार्मूला हमेशा क्या याद रहना चाहिए, फार्मूला तो त्रिकोणमिति में आपको सब याद रहना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको क्या समझ में आया होगा। तो आज यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।